कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं चंद्रमा ललाट पर भूतों के नाथ हैं, फिर भी भूत का तमस नहीं, वो आज का यथार्थ है। शिव आज का यथार्थ है और इस यथार्थ से हमें जुड़ना भी है और औरों को जोड़ना भी है, खासकर आज की युवा पीढ़ी को। नमस्कार दोस्तों, सावन का पवित्र महीना हो और भगवान शिव की बात ना हो, ये तो असंभव है। हर तरफ शिव भक्ति की धूम, मंदिरों में कांवड़ियों की भीड़ और हर हर महादेव की गूंज इस महीने को और भी खास बनाती हैं। लेकिन शिव का स्वरूप अपने में कई रहस्यों को समेटे है। वो रहस्य क्या हैं? आज बात सबकी और उनकी जो सबके हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है भगवान शिव पर गंगा जल अर्पित करने वाला पहला कांवड़िया कौन था? और वो कौन सी शक्ति है जो लाखों भक्तों को नंगे पांव कांवड़ लेकर शिव के दरवाजे खींच लाती है? आइए इस पवित्र महीने के रहस्यों को एक एक कर खोलते हैं और जानते हैं भगवान शिव के उन अनगिनत रूपों और कथाओं को, जिनसे हम वो सब सीख सकते हैं जो बड़ी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की डिग्रियां लेने वाले भी नहीं सीख पाए। हर वर्ष जब सावन आता है तो लगता है जैसे पूरे ब्रह्मांड में शिव समा गए हों। हर तरफ घंटियां, मंत्रों की आवाज और मंदिरों में रुद्राभिषेक होने लगते हैं और धरती सज जाती है कांवड़ियों से। ये कोई आम दृश्य नहीं है, ये आस्था का महासागर होता है। ऐसा महासागर जिसमें देवता हो या दैत्य या फिर हम और आप, हर कोई इसमें डूब जाना चाहता है। डूबे भी क्यों ना। ये है सावन, भगवान शिव का महीना, हिंदू पंचांग का सबसे पवित्र महीना। श्रवण नक्षत्र से जुड़ा। संस्कृत में श्रवण का अर्थ है सुनना। शिव पुराण के अनुसार इस महीने में शिव की कथाएं और मंत्र सुनने से भक्त उनके करीब आते हैं। वेद व्यास जी का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, जिन्होंने महाभारत लिखी है। महर्षि वेद व्यास ने कहा है कि शिव का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय मोक्ष, शांति और आध्यात्मिक उन्नति का द्वार खोलता है। कहते हैं इसी मंत्र की तपस्या से शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की थी। ये महीना अद्भुत है। इस महीने प्रकृति की ऊर्जा अपने चरम बिंदु पर होती है, और वो भी क्यों ना, देवों के देव महादेव खुद जागृत अवस्था में रहते हैं। अब ऐसा क्यों? देवशयनी एकादशी के बारे में आपने सुना होगा, उम्मीद करता हूं आप जानते होंगे। इस महीने जगत के पालनहार भगवान विष्णु 4 महीने का ब्रेक लेते हैं और योग निद्रा में चले जाते हैं। हिंदू कैलेंडर में इसे चतुर्मास कहते हैं। तो इस महीने भगवान विष्णु की जगह सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव ले लेते हैं, और जब भगवान शिव के हाथों सृष्टि की बागडोर आती है तो मतलब कोई नहीं छूटेगा, सबकी मुराद पूरी होगी, क्योंकि भगवान शिव सबके हैं। वो अपने भक्तों में भेद नहीं करते। वो देवताओं के जितने हैं उतने ही दैत्यों के भी, और उतने ही साधु सन्यासियों और मनुष्यों के भी। भगवान विष्णु तक ने उनकी तपस्या की है। भस्मासुर का नाम तो आपने सुना ही होगा, मैं अभी उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो जैसा है उन्हें उसी रूप में स्वीकार करते हैं भगवान शंकर। चलिए अब आपको उस पहले कांवड़िये का नाम बताते हैं जिसने भगवान शिव का सबसे पहले गंगा जल से जलाभिषेक किया। वो और कोई नहीं, भगवान शिव का अनंत भक्त लंकापति रावण था। जी हाँ, रावण। हुआ ये कि जब रावण वेदों और पुराणों का अध्ययन कर रहा था, उस समय उसके सामने आई समुद्र मंथन की कथा, और उसने उसी दिन ये सोच लिया कि वो भी देवताओं की तरह भगवान शिव का जलाभिषेक करेगा, और तभी से ये परंपरा शुरू हो गई। समुद्र मंथन की कथा आप सभी ने सुनी है, कैसे समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले और कैसे निकला हलाहल विष। कहते हैं इस विष के प्रभाव से सृष्टि का नाश होना तय था, लेकिन इस विष को पिए कौन? कोई भी सामने नहीं आया। लेकिन भगवान शिव इतने भोले हैं कि उन्होंने सृष्टि की रक्षा के लिए विष ग्रहण किया। ये उनकी लीडरशिप क्वालिटी है जिसे हमें सीखना है। जी हाँ, लीडरशिप क्वालिटी। जरा भगवान शिव की टाइमिंग देखिए। जब संसार संकट में पड़ा है, जब सवाल सबके जीने मरने का आया और दूर दूर तक
कोई विकल्प नहीं बचा तो प्रॉब्लम सॉल्वर केवल भगवान शिव बने। लीडरशिप का मतलब मुश्किल घड़ी में खुद सबसे पहले सामने आकर चैलेंज को एक्सेप्ट करना होता है। तो यूं ही नहीं भगवान शिव को भक्त वत्सल कहा गया। वो शिव हैं जो हर चीज में संभावना देखते हैं। वो मृत्यु में भी जीवन की संभावना देखते हैं। विष को गले में रखकर भी सबको अमृत देते हैं। उनकी जटाओं से गंगा बहती है और शीश पर चंद्रमा यानी दिमाग को कूल रखने की जरूरी टिप भी आप भगवान शंकर से ले सकते हैं। तो शिव यानी संतुलन, तप और त्याग का सर्वोच्च स्वरूप। आप कहेंगे भगवान शिव ने विष पिया, ये तो हम मानते हैं, लेकिन वो भांग धतूरा का सेवन भी तो करते हैं। कुछ युवा भांग के सेवन को शिव की भक्ति या कहें कूल संस्कृति के रूप में देखते हैं, जबकि शिव पुराण में भांग का स्पष्ट रूप से कोई विधान नहीं है। ये तो लोक परंपराओं और साधु संतों की प्रथाओं ने इसे शिव से जोड़ा है। अब जाते जाते बात उन आस्थावानों की जो हजारों किलोमीटर दूर से गंगा का पवित्र जल लेने के लिए सिर पर कांवड़ उठाए हर हर बम बम की गूंज के साथ निकलते हैं। इनका उद्देश्य सिर्फ जल लाना नहीं होता दोस्तों, इनका उद्देश्य है अपनी आत्मा को शिव से जोड़ना। ये कोई सामान्य यात्रा नहीं है, ना ही कोई पिकनिक ट्रिप है। ये है भोलेनाथ शिव शंकर के जैसा बनने की यात्रा। और इस यात्रा में सहभागी तो सब बनते हैं, लेकिन भगवान भोले के गुण लेकर कोई बिरला ही निकलता है। इसलिए अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो दिखावे से दूर रहिए, क्योंकि आज आडंबर ज्यादा है, जबकि भगवान शिव केवल भाव के भूखे हैं। उन्हें ना सोने का मुकुट चाहिए, ना 56 भोग, उन्हें चाहिए बस एक बेलपत्र, एक लोटा जल और एक सच्चा मन। भोले के भक्त हैं तो इस सावन उनके जैसा बने। आपके साथ सबका कल्याण हो, यही भाव रखकर शिव की साधना करें। किसी ने क्या खूब कहा है, वैराग्य का वो अर्थ है कन कन से परमार्थ है, आंखें मूंद बैठे मौन है, वो हम सबके भोलेनाथ हैं। नमस्कार।